नमस्कार। LISP ई एजुकेशन सबसे आसान भाषा में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा एथिकल हैकिंग आदि फील्ड्स में वीडियो ट्यूटोरियल्स को दिखाता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस सबसे कम फीस में उपलब्ध हैं, जो इंजीनियरिंग, BCA, MCA, CCC, O लेवल तथा A लेवल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जो दूर होने की वजह से क्लासरूम नहीं अटेंड कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेल करें। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। कल की क्लास में हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज कुछ और एक्सरसाइज के द्वारा हम एंड और के प्रैक्टिकल यूज को देखेंगे। तो इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, एक बार नेस्टेड इफ कंडीशंस को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं एक एक्सरसाइज के द्वारा इसको एक बार और देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कि स्टूडेंट के नाम, उनके टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पे हमने निकाली है। परसेंटेज का फॉर्मूला वही है कि टोटल मार्क्स को 5 से डिवाइड करके हमने परसेंटेज निकाल ली। और यहाँ पे मुझे निकालनी है डिवीजन। डिवीजन के लिए मुझे ये फॉर्मूला दिया गया कि जिनकी परसेंटेज 60 से अबव है वो फर्स्ट, 45 से अबव वालों की सेकंड और 30 से थर्ड आनी चाहिए, वरना फिर फेल। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपनी नेस्टेड कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे मैंने शुरू किया इससे। अब पहली कंडीशन हमारी दी गई है कि अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो परसेंटेज का हमारा सेल है यहाँ पे C3। तो मैंने यहाँ पे दिया C3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और कॉमा लगा के अगर ये ट्रू होती तो हमारी क्या आनी चाहिए यहाँ पे फर्स्ट। इसके बाद फिर कॉमा लगा के अब हमारी क्या आ जाएगी फॉल्स। एक्सप्रेशन में हमारी दूसरी कंडीशन शुरू हो गई कि अब अगर इस केस में अगर 60 नहीं है तो अगर 45 है तो फिर से हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ, और फिर से कंडीशन आ जाएगी कि C3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। तो इस केस में क्या होना चाहिए, डिवीजन होगी सेकंड। इसी तरीके से तीसरे में फिर एक तीसरी कंडीशन आ जाएगी कि इफ C3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो वो उसकी डिवीजन आएगी थर्ड, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर लास्ट में फेल। तो ये मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दे दी और सबके मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पहले की आ जाती है डिवीजन, और इसको मैंने उसी पहले की तरह ही कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया जिससे कि सबकी डिवीजन कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला दिया आपने देखा कि यहाँ पे हमने नेस्टेड कंडीशन को यूज करते हुए फॉर्मूला दिया कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन की अगर C3 ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट है, 45 है तो सेकंड है, 33 है तो थर्ड है, वरना फिर फेल है। और इसके अकॉर्डिंग सबकी रिजल्ट निकल के आ गए और ये बिल्कुल ठीक भी आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे जो मैंने कंडीशंस दी है इनका अगर मैं मान लीजिए सीक्वेंस चेंज कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं दोबारा कर देता हूं, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं मैंने इसके मान ले सीक्वेंस चेंज कर दूं। मैंने यहाँ पे कर दिया पहली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे दे दी, मैंने यहाँ पे दे दी 45, और इसके लिए हमारी 45 कंडीशन क्या थी, अगर 45 है तो क्या आना चाहिए सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कर दी 33 के लिए कंडीशन का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, बाकी दी गई कंडीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मैंने कहा थर्ड, और अगर 60 है तो मैंने यहाँ पे दे दिया फिर फर्स्ट, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने फर्स्ट, और वरना फिर फेल। यानी कि मैंने कंडीशन यहाँ पे ये दी कि अब अगर कंडीशन में दी कि परसेंटेज 45 से अबव है तो सेकंड, 33 से अबव है तो थर्ड, 60 से अबव है तो फर्स्ट, वरना फेल। ठीक, तो यहाँ जो मैंने कंडीशन दी है वो हमारे दिए गए कंडीशन से मैच कर रही हैं। तो देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने एंटर जैसे ही किया तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गई सेकंड, यानी कि मेरा फॉर्मूला रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्योंकि ये 60 से अबव यहाँ पे आनी चाहिए थी फर्स्ट, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट आनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से जब हम नेस्टेड इफ में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि दी गई कंडीशंस का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीक्वेंस यहाँ हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला रिजल्ट भी गलत हो जाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कंडीशन का सीक्वेंस पे कोई फर्क ना पड़े तो फिर हम वहां पे फिर लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं।
देखते हैं कि ये काम हम किस तरीके से करते हैं। तो ये जो हमने अपनी फॉर्मूला दी हमारा गलत है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूं। और कंडीशन का जो मेरा क्राइटेरिया है डिवीजन का, वो ये होगा कि डिवीजन केवल इतने से ही आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि डिवीजन का मेरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अगर उस सेकंड का क्राइटेरिया ये हो कि परसेंटेज अगर 45 से अबव है, लेकिन साथ ही साथ वो 60 से कम भी होनी चाहिए, तभी वो सेकंड डिवीजन में आना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड के लिए भी क्राइटेरिया है कि परसेंटेज 33 से अबव तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो 45 से कम भी हो। तो यहाँ पे अगर हमें यूज करना है तो हमें अब यहाँ पे दो कंडीशन को चेक करना है कि 45 से अबव भी हो और 60 से लेस भी हो। इसी तरीके से यहाँ भी 33 से अबव भी हो और 45 से लेस भी हो। तो यहाँ पे हमारा यूज आता है एंड ऑपरेटर का, क्योंकि यहाँ पे दोनों यूज करने, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड को यूज करके हम किस तरीके से इसी काम को करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने लगाया इफ, और अब क्योंकि हमें दो कंडीशन यूज करनी है तो मैंने यहाँ पे लगाया एंड। और पहली कंडीशन मैंने क्या है, हम इसी कंडीशन को लगाए जो हमारी सेकेंड वाली थी। मैंने यहाँ पे दिया कि C3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 और कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन की C3 और लेस देन 60, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है कि परसेंटेज 45 से अबव भी हो लेकिन 60 से लेस भी हो, तभी वो सेकंड है। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दे दी, यहाँ पे एंड का ये क्लोज हो गया और यहाँ पे मैंने कर दिया सेकंड, यहाँ पे लिखा सेकंड। इसके बाद फिर इसी तरीके से थर्ड के लिए कंडीशन दे दी, फिर यहाँ पे इफ लगा के, फिर चूंकि यहाँ पे दो कंडीशन है थर्ड के लिए भी, फिर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे कि एंड C3 ग्रेटर देन इक्वल दे दिया 33 और दूसरी कंडीशन आ जाएगी कॉमा लगा के लेस देन 45 की। ये हमारी थर्ड के लिए कंडीशन हो गई, यहाँ मैंने कर दिया थर्ड। और इसी तरीके से फिर फर्स्ट के लिए कंडीशन आ जाएगी कि इफ, अब चूंकि फर्स्ट में हमारी चूंकि केवल एक ही कंडीशन है ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे इसलिए फिर हमें अब एंड की जरूरत नहीं है और यहाँ केवल एक सिंगल कंडीशन ही लगाएंगे। और यहाँ पे फिर मैंने कर दिया यहाँ पे फर्स्ट, और वरना फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर वापस फेल। तो फिर से मैंने यहाँ पे सब ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पे दो कंडीशन चेक किया कि 45 से अबव भी हो 60 से भी हो तभी वो सेकंड है, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया। तो अब देखते हैं, देखिए अब रिजल्ट यहाँ पे फिर से सही आ रहा है। ये चूंकि अब कंडीशन क्या हुआ कि अगर वो 45 से अबव तो है ये कंडीशन, लेकिन 60 से कम नहीं है, इसलिए चूंकि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए पूरा फॉर्मूला रिजल्ट फॉल्स इवेल्युएट होगा और यहाँ पे वो इस कंडीशन को यूज करेगा, तब वो उसकी अगली कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से अपनी फॉर्मूले का एंड ऑपरेटर यूज करते हुए अपने सही रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं तो वहां पे चूंकि कंडीशन का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए किसी कंडीशन को चेंज करने पे हमारे रिजल्ट गलत हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट के कंडीशन के सीक्वेंस को चेंज करने पर रिजल्ट ना हो, तो वहां पे फिर हम बाउंड कंडीशन को यूज करते हैं और इसके लिए एक बार फिर से हमारा इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज आता है। इसी तरीके से दूसरे एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे दिए गए हैं कैरेक्टर्स और यहाँ पे मुझे रिमार्क निकालना है, और रिमार्क की कंडीशन हमको ये दी गई है कि अगर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ए, ई, आई, ओ या यू है तो फिर यहाँ पे वो वॉवेल दिखाए वरना कॉन्सोनेंट्स दिखाए। तो इसके लिए भी हमारा चूंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या दी गई है कि ये कैरेक्टर इनमें से चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पे भी हमारा फिर और ऑपरेटर यूज होगा। तो इसका तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इफ और फिर हम यहाँ पे देंगे अब और के बाद फिर हम एक एक करके सारी कंडीशन चेक करेंगे कि ये कैरेक्टर हमारा किसमें है, A3 में। तो यहाँ पे आपने चेक किया कि A3 इज इक्वल टू अगर ए है या नहीं, इसका कंडीशन कॉमा लगा के फिर दूसरा क्राइटेरिया दे देंगे कि यही आपका ई है कि नहीं, क्योंकि हमको सबके दिए इसलिए हम एक एक करके ये सारी चीजों को चेक करेंगे। तो कितनी कंडीशन चूंकि आपको पता है कि हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम एक एक करके सारी कंडीशन यहाँ पे देंगे जो कि हमको यहाँ पे दी गई है। इस तरीके A3 ग्रेड कट ऑफ मैं दे दिया U और एक कंडीशन और की A3 इज इक्वल टू O और इसका ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे फिर मैंने दे दिया इसका ट्रू में वॉवेल और इसके बाद वरना कंसोनेंट। तो फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम यहाँ पे।
एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका आ गया। इसके बाद हम इसको फिर कॉपी कर देते हैं ऐसे ही, तो सबके लिए सही वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने और लगाया, तो और पर मैंने सारी कंडीशन दी कि इस सेल की वैल्यू ए है या ई है या आई है या यू है या ओ है। अगर इनमें से कोई भी एक भी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू माना जाएगा और यहाँ पे फिर वॉवेल आएगा। और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड होती है, यानी कि सभी अगर अलग अलग फॉल्स होती है, तब ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होगा और तब फिर वो कॉन्सोनेंट को शो करेगा। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर को हम आपस में नेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर हम एक के अंदर दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम हमारे पास एक ये एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कि आइटम के नेम, उनके ये दिया हुआ है अमाउंट वगैरह हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है और डिस्काउंट का मुझे फॉर्मूला ये दिया गया कि अगर जिनके रैंक ए हैं या बी हैं, साथ ही साथ रेट भी 2000 से ज्यादा है, तब तो वो 10% निकाले, वरना फिर 8% कैलकुलेट करना है। यहाँ पे चूंकि हमारे अब दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं कि एक तो आप देख रहे हैं कि ए हो या बी हो, यानी कि और साथ ही साथ रेट भी इतना हो। तो चूंकि हमें दो ऑपरेटर यूज करें तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फिर मैंने लगाया यहाँ पे इफ एक बार, तो पहले हम ये वाला यूज करते हैं कि ए हो या बी हो। तो यहाँ पे चूंकि हमारा और ऑपरेटर है इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया और रैंक मुझे चेक करना है। रैंक का आपका सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे B3, तो मैंने यहाँ पे दिया B3 इक्वल टू ए और दूसरी कंडीशन फिर यहाँ पे दे दी कि B3 इक्वल टू बी। तो ये तो हो गई मेरे और की बात। ठीक, तो ये मेरी एक और ही कंडीशन हो गई कि अगर रैंक ए है या बी है, ये हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि साथ साथ रेट भी ज्यादा, यानी कि एक कंडीशन है। अब इसके अंदर हमें दूसरी कंडीशन यूज करनी है, तो ये हमारी अब क्या हो जाएगा एंड। तो मैंने यहाँ पे इससे पहले मैंने यहाँ पे लगाया एंड, और एंड के बाद ये एक कंडीशन हो गई और इसके बाद कॉमा लगा के हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन देंगे कि रेट हमारा किसमें है C3, तो मैंने यहाँ पे दिया C3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 ये दिया मैंने। अब ये एंड की कंडीशन खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि अमाउंट का 10%, यानी अमाउंट है मेरा E3 में, तो E3 इंटू 10% और वरना E3 का 8%। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ये निकल के आ जाता है इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया कि दो कंडीशन थी ए और बी, तो इसलिए चूंकि ये हमारा और लगाया यहाँ पे मैंने, और चूंकि ये और इसको फिर मुझे एंड करना है रेट के साथ, इसलिए यहाँ पे फिर हमने पहले एंड लगाया। तो अब जो रिजल्ट जो फॉर्मूला होगा इवेल्यूएट वो ऐसे होगा, सबसे पहले इन दोनों को चेक करेगा कि रैंक ए है या अगर बी में से कोई भी एक है, और तब वो उसकी सेल को चेक किया जाएगा। तो इसीलिए इसको फिर हमने एंड के साथ नेस्ट किया। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा, सबके लिए सही वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंड और नॉट को भी हमने एंड और को यूज किया। इस तरीके से आप कितने भी ऑपरेटर को आपस में नेस्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्मूले के रिजल्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इन लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट का प्रैक्टिकल यूज समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तो बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।